हाय, ऑनलाइन क्लासेस से पहले ये वीडियो वार्म अप के रूप में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का नंबर्स के बारे में बात करूंगा। बहुत ब्रीफ में बात करूंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना बच्चों। और लोअर क्लास के लिए होमवर्क मैंने अलग से दे दिया। तो पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक की, वो है नंबर्स की। नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। नर्सरी में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना 1 से लेकर 20 तक, और उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नंबर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है जो हमको हायर क्लास में जाके पता पड़ती है, स्पेशली 4th के बाद में, 5th के बाद में। 6th 7th 8th में हमको इसके बाद में थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ता है, और 9th 10th में उसका आगे वाला पोर्शन। तो बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स की कैटेगरी में सबसे पहला नंबर जो आता है वो काउंटिंग नंबर आता है, 1 2 3 4 5 कब इंफिनिटी तक। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जो चला जा रहा है, इंफिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ तक, ये नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर। इसमें जीरो नहीं है, ध्यान रखो। सो पहला नंबर है नेचुरल नंबर, m से डिनोट करते हैं इसको, और एक सेट बोलते हैं, एक ग्रुप बोलते हैं जिसके अंदर इसको डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे किया है। अगर लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ती है, जिसको मैं वीडियो के बाद देखूंगा, तो मैं कल से जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर यहाँ पे ग्रे बोर्ड रख दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जा रहा है इनफिनिटी। इसको आप अभी रहने दीजिए, इसको मत नोटिस करिए, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का है। जब आप 11th में आएंगे और मैथमेटिक्स लेते हैं तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर तो भैया आपको पता पड़ गया, ये काउंटिंग नंबर है, गिनते हैं जिससे। एंड आफ्टर दैट जो आती है नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो आती है होल नंबर की। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज्यादा फर्क नहीं, केवल एक नंबर का फर्क है, वो नंबर है 0। सो ये भी चलता है, कहां तक जाता है, ठेठ एंड तक, इंफिनिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं W से, इसके सेट। तो कर्ली ब्रैकेट्स हम इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद में ये तो हो गया नेचुरल नंबर, और दूसरा हो गया होल नंबर। इसके बाद में आपने पता होगा कि आपने पढ़ा है बचपन से कि नेगेटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से नीचे भी नंबर जाते हैं, तो इसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। माइनस साइन के साथ में -2 -3, तो उन नंबर का क्या होगा। तो अगर 0 1 2 3 के साथ में -1 -2 -3 पूरा अगर नंबर देखें, इसको नंबर लाइन में हम डेजिग्नेट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। जीरो 1 2 3 एंड तक, और यहाँ पे -1 -2 -3 और चलता है। बच्चों ये इंटीजर तक तो आपने देखा। इंटीजर के अंदर माइनस के नंबर्स भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं, और साथ में 0 भी आते हैं। तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट से आप कर सकते हैं, आप इसका Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो हमने अभी ये तीन चीजें पढ़ी। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। उसके बाद में होल नंबर जिसके अंदर जीरो से स्टार्ट होता है, जो नंबर 0 1 2 3 4, बस एक ही फर्क होता है जीरो का नेचुरल नंबर के कंपैरिजन में। और पढ़ते हैं इंटीजर तब उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर वाला, और जीरो से नीचे -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी तक ये जाएगा आपके, ये होता है इंटीजर। तो इसके बाद में अगर आप आगे जाते हैं तो फ्रैक्शंस जो होते हैं, जिसको कहते हैं 2/3 या पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं ये आपके दिमाग में आता है। आपने से 7th वालों ने पढ़ लिया है ये, और 8th वालों ने भी पढ़ा है ये, और 6th में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P/Q। अब P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, फर्क केवल इतना है कि जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, डिनोमिनेटर जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। सो P/Q is a rational number where Q is not equals to P/Q। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा कि रैशनल नंबर अगर अपन इंग्लिश के अंदर अगर सीधा इसका मीनिंग देखें तो कोई भी मतलब इसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे 1 2 3 4 का एक सिंपल सा एक नंबर है और माइनस में है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वो माइनस में है। इसी तरह P/Q करेंगे तो जैसे 1/5 6/10 ये सारे जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो इसका भी सेट होता है। अगर आप चाहो तो इसको लिखना है तो रैशनल नंबर को आप लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में 0 से लेके और 1 है तो 1 के बीच में आके बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे जिसको डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे मैं केवल 10 से डिवाइड करता हूँ। मतलब कि जीरो को एक सिंपल फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीरो से 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 और 10/10 का मतलब 1। तो ये पूरा 1 बन गया। अब फर्दर 0 और 1/10 के बीच में और भी नंबर्स आ सकते हैं, और भी रैशनल नंबर आ सकते हैं। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो P/Q जो रैशनल नंबर होता है वो दो इंटीजर्स का डिवीजन होता है। न्यूमरेटर में भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होता है, और साथ में साथ जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर हो सकता है। इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक रैशनल नंबर इंटीजर हो, एक रैशनल नंबर होल नंबर हो, एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर। कैसे? अब जैसे 1/10 है, नेचुरल नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर है। वो इंटीजर नहीं है, वो होल नंबर भी नहीं है, और वो नेचुरल नंबर भी नहीं। -2/10 ये नेगेटिव में है, नेचुरल नंबर नहीं है, और होल नंबर भी नहीं है, और इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि 10 डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर इसकी जगह -2/2 होता तो दोनों डिविजिबल कट के आपका -1 होता और ये इंटीजर बन जाता। तो मेरे को इतने से एक्सप्लेनेशन करने से आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है,
इंटीजर क्या है और साथ ही साथ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद में बात कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर का मतलब तो मैंने आपको बताया, इसका कुछ मतलब होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपने पी अपॉन क्यू बता दी, आपने डिवीजन बता दी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये इसका कोई मतलब होता है उस नंबर का, ये समझ में नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ऐसा बताता हूँ कि रैशनल नंबर के साथ में एक नंबर और होता है जो आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। तो वो नंबर है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई पैटर्न सेट नहीं होता। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। जैसे पाई, जो आप 7th में और 8th वाले बच्चे अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज करते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। अब आप डिवाइड करोगे तो 3.14 तक ही करते हो आप, लेकिन अगर इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा डिवीजन। ये इसका जो डेसिमल के बाद में इसके नंबर जो है वो डिवाइड करते रहोगे, नंबर आते रहेंगे और ये फिक्स पैटर्न में भी मूव नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब 10/3 को आप डिवाइड करते हो तो सेट पैटर्न में 0.3333 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद में आप बार लगा सकते हो ऊपर, मतलब रेगुलर 33 आ रहा है, मतलब एक सेट पैटर्न हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन कोई नंबर जैसे √2 है, स्क्वायर रूट 2 मतलब अब इसको अगर आप करने बैठे तो 1.41, इसका अगर आप फर्दर करते रहोगे तो ये कोई भी पॉइंट डेसिमल के बाद में ये जो नंबर है ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो कोई पॉइंट के बाद में आप देखोगे कि कोई नंबर सेम आ नहीं रहा, कोई पैटर्न बैठ ही नहीं रहा है, तो उसका कोई आप इसको आप रैशनल कंसिडर नहीं करोगे, जो इंग्लिश वर्ड, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल। और सारे रैशनल और इरेशनल नंबर साथ में होंगे तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक फैमिली के अंदर सारे नंबर्स की जो फैमिली वो सारे के सारे कंसिडर करेंगे कि भैया रियल नंबर हो गया। रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर अलग होता है, इरेशनल नंबर अलग होता है। इरेशनल नंबर सिंस आपने कोर्स में इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। रैशनल नंबर मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया, क्योंकि इसका जब फर्दर मैं पूरा का पूरा एक वीडियो ही बनाऊंगा रैशनल नंबर पे, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रैशनल नंबर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके सारे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस। अब बात करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, और इन सब का जो ग्रुप है, जो सब का बना हुआ है वो रियल नंबर। इसके अलावा भी कुछ एक दो चीजें पढ़ते हैं, सुनने में आती है, वो बच्चे पढ़ते हैं, वो है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल। जैसे 2 है तो 2 का या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या 2 से डिविजिबल। 7 है, ठीक है, तो 7 जो है या तो वो 1 से डिविजिबल है या वो 7 से डिविजिबल। इसके बाद 11 है, 13 है, तो ये सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर है। दूसरा एक और नंबर हम सुनने में आते हैं, हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमको, जैसे कि 35। अब 35 जो है वो 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 35 इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलता है, और ये जो है वो कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में होगा नंबर्स के अंदर वो जो है हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है वो है, अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर होता है जो। इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा होल नंबर, उसके अंदर 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 2 3 4 एंड तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी है, 0 से लेके 1 2 3 4
इसके बाद हमने पढ़ा है आपके इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q, जो एक फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर नीचे होगा तो वो वापस इंडिटरमिनेट हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सो ऊपर न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो में किसी के नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर जीरो आएगा और वो इंटीजर होगा। इसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर, डिस्कस किया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सिंपल सा, जिसका जो वो नंबर जिसका कोई पैटर्न सेट नहीं है, जैसे कि √2 e पाई, these are the examples। और भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको असाइनमेंट अगर इसमें दूँ, इस वीडियो पढ़ के आप थोड़ा सोचें तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि आप इजीली बहुत आसानी से लिख लेंगे इंटीजर क्या होते हैं, ये आप लिख लेंगे। आप किसी भी नंबर में आप अगर मैं बोलूँ 100 से लेकर 200 के बीच में, या 100 से लेके सिंपल सा अगर छोटा असाइनमेंट देना चाहूँगा तो 100 से लेके और 110 के बीच के अंदर आप रैशनल नंबर लिखो, आप प्राइम नंबर लिखो, आप कंपोजिट नंबर लिखो, आप इंटीजर लिखो, तो आप इजीली लिखोगे। लेकिन इरेशनल नंबर लिखो तो क्या आप लिखोगे? या आपको इरेशनल नंबर बताइएगा इसके अंदर 100 से लेके और सिर्फ 3 या 4 तो हो सकते हैं। इनफैक्ट एक ही बता दीजिएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करिएगा, हो जाएगा, तो बड़ी बात है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं कि जो ये इंटीजर है, जो आप जिसके अंदर जब रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो वो इंटीजर जो है वो बिहेव कैसा करता है। बिहेव का मतलब ये कि उसके अंदर किस तरह का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है। तो ये चीज़ आप राइट फ्रॉम क्लास फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप टेबल के रूप में आप लर्न करना स्टार्ट करते हो राइट फ्रॉम क्लास LKG, और उसके बाद में आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हो वहाँ पे टेबल का लेवल बढ़ता जाता है। आप जब 4-5 में आते आते आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें कर लेते हो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन क्या आपको बेसिकली कंसेप्चुअली पता है कि ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ये सारी चीज़ें होती है वो होती कैसे? तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन पे आपको छोड़े जाऊँगा ताकि आप सोचेंगे, और उसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ में पूरे टॉपिक को लेके एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो उस टॉपिक को उठाऊँगा। सो अगर इसको शुरुआत करनी है तो वो बेसिकली शुरुआत हम करेंगे कि 4 × 2 = 4। Sorry, 4 × 2 = 8. 4 × -2 = -8. -4 × 2 = -8, and -4 × -2 = +8. How it is possible? तो आपको लोअर क्लासेस में बताया है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और आपने अच्छे से उसको लर्न कर लिया, समझ लिया, और उसके बाद में आप उस को अप्लाई कर दो और आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मीनवाइल आपसे मैं जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बोला था कि आपको अंडरस्टैंड के अलावा सोचना भी है, थिंक करना है, अवेयर होना है। तो आप इस प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सोचिए तो आपको ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर जो डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। जैसे कि माइनस में
आप चाहते हो वो तो जनरली अपोजिट होता है। जैसे अगर 3 है और -3 का मतलब 3 का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है तो वो डायरेक्शन कैसे अचानक उल्टी होकर चेंज हो रही है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सोचिएगा। जब मैंने स्कूलिंग की थी तब ये हमारे सिलेबस में भी था, लेकिन आज ये आपके सिलेबस यानी कि 7th क्लास के अंदर जो करंट अभी सिलेबस है, आपकी जो 7th क्लास की बुक्स है जो मैं आज देख रहा था उसके अंदर है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है, और अगर आप सक्सेसफुली इसका आंसर निकाल लेते हैं खुद से तो वेल डन। नहीं निकल पाते हैं तो भी आप सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ्रूटफुल मिलेगा और एक हैबिट बनेगी आपको सोचने की। मीनवाइल मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।